हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लासेस में हम किडनी का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर करने वाले हैं। ठीक है, नेफ्रॉन क्या था? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, इट इज एन एपिथेलियल ट्यूब जो कि कितनी 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 20 to 60 माइक्रोमीटर्स डायमीटर में होती है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर है जिसको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो उसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये वाला हमारा ग्लोमेरुलस है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो है जिसमें ट्यूब्यूल्स हैं हमारे पास, वो हम उसको रेनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो ईच नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस एंड सेकंड इज रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोमेंस कैप्सूल बोल रहे थे, है ना। बोमेंस कैप्सूल में आपकी ग्लोमेरुलस थी। ग्लोमेरुलस जो है वो कनेक्टेड होती है किससे? आपकी या एक्सटेंड होती है वो दिस रीजन इनटू दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं पीसीटी, है ना। पीसीटी के बाद पीसीटी एक्सटेंड करती है इनटू दिस लूप जिसको हम लूप ऑफ हेनले कह रहे थे। ठीक है, लूप ऑफ हेनले जो है वो एक्सटेंड होती है टुवर्ड्स द अदर रीजन जिसको हम डीसीटी कहते हैं और डीसीटी फाइनली एक्सटेंड होती है आपकी इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब, है ना। ये स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा ग्लोमेरुलस के बारे में। तो ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या है? इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट मतलब होना, गुच्छा होना। ठीक है, टफ्ट का अगर हम हिंदी में मतलब बताएं तो उसका मतलब होता है गुच्छा। तो कैपिलरीज का गुच्छा है जो कि कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट का मतलब होता है एंट्री, लेकर आने वाला। ठीक है, या कहीं से उठाकर चीजें लेकर आ रही हैं आर्टरीज, तो वो आर्टरीज जो है लाके कहाँ दे रही हैं? आपके ग्लोमेरुलस में। ठीक है, so it is a fine branch of renal artery. Blood from the glomerulus is carried away by efferent arteriole. हमने बोला कि नेक्स्ट जब वो ट्यूब्यूल में पास ऑन होगा, यहाँ से ग्लोमेरुलस से वो कहाँ पास ऑन होना है? ट्यूब्यूल्स में, है ना। इन ट्यूब्यूल्स में पास ऑन होने के लिए कौन हेल्प करता है उसको? efferent arteriole. efferent को आप याद रख सकते हो कि ई से एग्जिट होता है। ठीक है, तो एफरेंट आर्टरियोल जो है वो एंट्री करवा रही हैं चीजों की। ठीक है, एंट्री करवा रही हैं और इफेरेंट आर्टरियोल्स जो है वो एग्जिट करवा रही हैं। ठीक है, एग्जिट करके ग्लोमेरुलस से चीजें कहाँ जाती हैं? रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, सो इट बिगिंस विद अ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हमारा बोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोमन कैप्सूल की बात कर लेते हैं। बोमन कैप्सूल एट द प्रॉक्सिमल और क्लोज्ड एंड। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास वाला। आप पी से याद रख सकते हो इसको, पी से पास और पी से प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज एक्सपेंडेड एंड कर्व्ड इनवर्डली टू फॉर्म अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर या कप लाइक शेप विच इज कॉल्ड द बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो चुका है जिसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये कप की तरह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर विद इन द बोमेंस कैप्सूल अ नेटवर्क और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन कैपिलरीज का गुच्छा ही देख सकते हो, टफ्ट देख सकते हो जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं माल्फिजियन बॉडीज की। माल्फिजियन बॉडीज क्या होती हैं? बेसिकली ग्लोमेरुलस एंड द बोमेंस कैप्सूल टुगेदर फॉर्म द माल्फिजियन बॉडी और द रेनल कॉर्पसल्स। हम लोगों ने माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स फर्स्ट क्लास में देखा था कि किसी किसी में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो भी आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह काम करती हैं, राइट। तो यहाँ पे भी माल्फिजियन बॉडीज हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं? ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, Malpighian body is responsible for the first step of urine formation. तो यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप जो है वो कहाँ से शुरू होता है? माल्फिजियन बॉडीज में। और पहला स्टेप कौन सा है हमारा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, the outer wall of the Bowman's capsule is composed of flattened squamous cells. इससे बनी होती है हमारी Bowman's capsule की जो आउटर वाली लेयर होती है वो बनी होती है हमारे flattened squamous cell से। ठीक है, the inner or invaginated wall that lines the concavity of Bowman's capsule is composed of a special type of cells which are called podocytes. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है हमारी पोडोसाइट्स। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर्स हैं या सेल्स हैं वो हमारी किससे बनी होती हैं? पोडोसाइट से।
ठीक है, एंड दीज आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस फॉर फिल्ट्रेशन, and these spaces are called filtration slits या slit pores। ठीक है, तो इस सेकंड वाले डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे पोडोसाइट्स हैं। पोडोसाइट्स जो हैं उनके बीच में थोड़े बहुत स्पेसेस होते हैं ताकि क्या हो पाए, फिल्ट्रेशन हो पाए, और इन्हीं फिल्ट्रेशन पोर्स को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पोर्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो बोमन्स कैप्सूल हमारी एक्सटेंड होती है टुवर्ड्स पीसीटी। पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल, पास वाला, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क जिसको हम कहते हैं पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ दिस रीजन आर स्पेशलाइज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट होता है, सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ल्यूमेन टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कहाँ से कहाँ पास ऑन हो रहा है, ल्यूमेन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ। ठीक है, इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, तो ये किससे लाइंड होते हैं, दे आर लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, membrane of these cells facing the tubule lumen has numerous microvilli। अब क्या होती हैं इनके, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास विलाई होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या ब्रश बॉर्डर्स, वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। राइट, तो यहाँ पे भी माइक्रोविलाए जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारी जो है आपकी माइक्रोविलाए हैं। माइक्रोविलाए जो हैं वो क्या, किसमें हेल्प करती हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, तो पीसीटी में क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस होना है, कुछ का एब्जॉर्प्शन होना है, तो वहां पे जो माइक्रोविलाए हैं वो हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम पीसीटी के बाद कनेक्शन आता है हमारा लूप ऑफ हेनले का। राइट, तो लूप ऑफ हेनले जो है या हेनलेज लूप, इट इज अ हेयरपिन शेप्ड हेनलेज लूप व्हिच इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल व्हिच हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ये वाला लिम्ब है, यहाँ से वो पीसीटी, ये वाली जो लिम्ब है हमारी, ये हमारी पीसीटी से कनेक्टेड होती है। ठीक है, और जो असेंडिंग लिम्ब है ये फाइनली ओपन एक्सटेंड होती है इनटू डीसीटी। ठीक है, तो दिस इज आवर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब अगर हम बात करें डिसेंडिंग लिम्ब की, तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है हेनलेज लूप का, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में, लोअर पार्ट में। ठीक है, अपर पार्ट में जो है सेम डायमीटर एज पीसीटी होता है एंड it constitute the thick segment which is lined by simple cuboidal epithelium। middle part thin segment से constitute करता है and it is also lined by simple cuboidal epithelium and last part और lower part constitute the thin segment which is lined by flat squamous cells। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। डीसीटी जो होता है हमारा, आप याद रख सकते हो, डी दूर के लिए। ठीक है, तो दूर जो होता है वो फार वाला पॉइंट है आपका, और पी से हमने याद किया था प्रॉक्सिमल का। ठीक है, तो पास वाला जो पॉइंट है वो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। ठीक है, ascending loop limb of the Henle's loop continues as another highly coiled tubular region जिसको हम कहते हैं distal convoluted tubule। ठीक है, it is lined by cuboidal epithelial cells and it opens into a straight tube which is called the collecting duct। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा डीसीटी से पास होके कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के पास। ठीक है, collecting duct जो है, they are long tubules which traverse through the medulla in the pyramids। ठीक है, papilla of the medullary pyramid several adjacent collecting duct converge। बहुत सारे collecting duct जो है वो आके converge हो जाते हैं आपके pyramids में, और they open into a common passage or common short and thick duct which is called the duct of Bellini। ठीक है, and all ducts of Bellini then opens at the tip of the papillae into the pelvis। ठीक है, तो हमारे नेफ्रॉन्स 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे, सॉरी किडनीज 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स में हमारे पास माल्फिगिन कॉर्पसल्स हैं, पीसीटी है, डीसीटी है, और मेडुला में लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट एंड डक्ट्स ऑफ बेलिनी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप सेम चीज देख सकते हो कि यहाँ पे माल्फिगिन कॉर्पसल्स है, माल्फिगिन कॉर्पसल्स में हमारे पास ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल आता है। बोमेंस कैप्सूल जो है वो एक्सटेंड करता है इनटू पीसीटी, पीसीटी से चीजें पास होती हैं लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से पास होती हैं डीसीटी में, और फाइनली हमारे पास सीटी में आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है। ठीक है, या कलेक्टिंग ट्यूब में आ जाती है। तो मेडुला में आप देख सकते हो कलेक्टिंग डक्ट है और
लूप ऑफ हेनले है। कॉर्टेक्स में आप देख पा रहे हो डीसीटी है, पीसीटी है और मार्फिगिन कॉर्पसल्स है। पोजीशन के बेसिस पे हम नेफ्रॉन्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 85% ऑफ द टोटल स्पेस ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है वो 15% कॉन्स्टिट्यूट ही करते हैं। ठीक है, माल्फिगिन कॉर्पसल्स आर क्लोज टू द किडनी सरफेस इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और जक्स्टामेडुलरी में माल्फिगिन कॉर्पसल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी रेस। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में जो लूप ऑफ हेनले होता है इट इज कन्फाइंड इन द कॉर्टेक्स एंड वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट रन्स इन द मेडुला, जबकि जक्स्टामेडुलरी में लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होती है एंड इट डीप्स डिपिंग डाउन इन द मेडुला। ठीक है, कॉर्टिकल में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क्स जो है दे आर प्रेजेंट एंड वासा रेक्टा इज एब्सेंट, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है, जबकि यहाँ पे वासा रेक्टा जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।